अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा आवाज़ ज़्यादा कर लूँ इसकी। आवाज़ ठीक आ रही है आपको? एक्नॉलेज करें मुझे। अच्छा, सबसे पहले हम अपना एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो में। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे गए हम। उसके बाद आपने सी शार्प में आना है और वेब में जाना है और आपने ASP.NET एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देना है। क्योंकि हम टेबल बनाना सीख रहे हैं तो हम इसका नाम टेबल कर देते हैं। ओके किया। अब एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो हमें एम्प्टी चाहिए, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि MVC के फोल्डर पहले बने हुए आ जाएं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम ओके कर देते हैं इसको। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हम ये कर रहे हैं कि टेबल बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। एक टेबल बनाने का तरीका यह है कि आप डायरेक्ट SQL जाकर लिखें डेटाबेस में और आप टेबल क्रिएट कर लें। एक तरीका माइक्रोसॉफ्ट ने ये दिया हुआ है एक तरीका माइक्रोसॉफ्ट ने ये दिया हुआ है कि आप कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू टेबल बना सकते हैं। यानी कि आप मॉडल्स पहले बनाएं। मॉडल क्या होती है? मॉडल क्लासेस होती हैं। तो आप पहले क्लासेस बनाएं और देन क्लासेस को मैप कर दें टेबल पे। तो वो कैसे करेंगे? आज हमने वही सीखना है कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो मॉडल के फोल्डर में गए हम और हमने यहाँ पर एक क्लास को ऐड किया। अच्छा, लेट्स सपोज हम एक क्लास ऐड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट की क्लास को हम ऐड करते हैं। ये क्लास हमारी ऐड हो गई है। और मेक श्योर कि जो क्लास की का जो है जो जो है मॉडिफायर है वो पब्लिक होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं क्लास की। जो पहली प्रॉपर्टी है क्लास की वो आप क्या रखें? आईडी रखें, क्योंकि टेबल में एक प्राइमरी की होती है तो आपको आईडी यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आप उसकी पहली प्रॉपर्टी, आपको एक बात याद रहे कि जो हम क्लास का नाम दे रहे हैं वही टेबल का नाम होगा और जो हम प्रॉपर्टीज दे रहे हैं वही कॉलम्स के नाम होंगे और जो टाइप दे रहे हैं वही कॉलम की टाइप होगी। तो बेसिकली जो हम मॉडल बना रहे हैं ये हमारा आगे टेबल भी बनेगा। तो आपने इसको देखना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। प्रॉप लिखकर आप टैप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसका नाम होगा, स्ट्रिंग नेम है। नेम आ गया। इसके बाद आप प्रॉपर्टी, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इसकी एज कर देते हैं। प्रॉपर्टी और एक और जस्ट ये एक प्रॉपर्टी और फ्लोट, इसका CGP है, CGPA, ये हमने कर दिया। या हमने एक क्लास बना ली है। आए अब चूंकि हम कोड फर्स्ट अप्रोच जो सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपना कोड फर्स्ट अप्रोच कर सकते हैं। उस पैकेज का नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो आप मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाना है। यहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे एंटिटी के नाम से, एंटिटी फ्रेमवर्क के नाम से। उसको हमने सर्च किया।
ये सर्च कर रहे हैं। जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना न्यू गेट ऑर्ग पे, और एंटिटी फ्रेमवर्क आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है। आपने कुछ भी कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना होगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना तो आप यहाँ से करेंगे, जेक्यूरी करेंगे तो यहाँ से करेंगे, और ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट में ये तमाम फाइल्स ऐड हो जाएंगी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वो मैंने यहाँ से इसको ऐड किया। सर आपने डॉट नेट वाली जी, क्या कहा आपने? एंटिटी फ्रेमवर्क के बाद आपने डॉट नेट वाली की थी डाउनलोडिंग जो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने ये वही किया है। मैंने जस्ट फ्रेमवर्क किया और उसके अलावा कुछ इंस्टॉल नहीं किया, एंटिटी फ्रेमवर्क जस्ट किया मैंने। डोनेट कुछ नहीं किया, जस्ट डॉट मैंने नेट पे ये बस मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क किया। ये इंस्टॉलिंग हो रही है, बस ये हो गया इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल हो गया, ये चेक लिखा आ गया कि ये इंस्टॉल्ड है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर रेफरेंसेस में जाएं तो इसने यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क, ये देखें ये फाइल ऐड की हुई है रेफरेंसेस, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ काम करने हैं। यहाँ पर एक तो हम बनाएंगे डेटाबेस, डेटाबेस हमने ऐड करना है। इसमें जाके हम डेटाबेस पहले ऐड करते हैं, ऐप डाटा में जाकर। समटाइम ये होता है कि जो है ठीक है स्टूडेंट्स हैं उनका डेटाबेस ऐड नहीं हो रहा होता, तो उसकी ये रीज़न होती है कि वो अगर अपने जाए सर्विसेज में जाएं और वहाँ पे जाकर उन्होंने जो सा एसक्यूएल ब्राउज़र होता है वो उन्होंने ऑन किया होता है। अगर वो एसक्यूएल ब्राउज़र को वहाँ से कर दें, स्टॉप कर दें, तो फिर उनका यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट डीबी नाम देते हैं इसको, और इसको हमने ऐड कर दिया। आपने यहाँ सेलेक्ट इस पर क्लिक करना है, ये डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सेपरेट एसक्यूएल सर्वर, ये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर भी आप डेटाबेस को का रेफरेंस दे सकते हैं। आपको ऐड करने की ठीक है ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसकी जो स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग, वो आप दे सकते हैं और आप वहाँ पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये तो हमने डेटाबेस ऐड कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड करना है कॉन्टेक्स्ट के नाम से। गलती से ऊपर ऐड हो गया, ये इसको रिमूव करते हैं। हमने टेबल पे क्लिक करके ऐड करना था। इसका हम नाम देते हैं टेबल कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा साथ आगे कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं। अब इसमें हम एक क्लास ऐड करते हैं। बेहतर है इसका नाम फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट ही कर दें। कॉन्टेक्ट कर ठीक है, ये हमने क्लास ऐड किया। ये हमने क्लास क्यों ऐड किया? क्योंकि ये क्लास हमारे इस मॉडल को रजिस्टर करेगा और इस मॉडल को लेकर वो टेबल बनाएगा। तो ये क्लास लिए हमने इसको यहाँ पे रजिस्टर किया। इसको इनहेरिट करेंगे हम डीपी कॉन्टेक्स्ट से।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे रजिस्टर करेंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम देंगे, डीबी सेट में अपनी क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम क्या, स्टूडेंट। ठीक है। और स्टूडेंट्स का हम रेफरेंस यहाँ पे ऐड करेंगे, स्टूडेंट। इस तरह करते हैं हम, इसकी नेम स्पेस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट ऐड हो गया। अब हमने ये करना है कि हमने वेब कॉन्फ़िग में जाकर इस डेटाबेस का पैथ देना है कि जो टेबल जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएगा वो इस डेटाबेस में बनाएगा। तो उसका हम पैथ देंगे। पैथ देने के बाद दो बॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस फाइल पर आए, इसकी प्रॉपर्टी में आए, इसकी प्रॉपर्टी में आए और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग जो सी है ये कॉपी कर लें। ठीक है। अब हम वेब डॉट कॉन्फ़िग में जाते हैं और यहाँ पर कनेक्शन ऐड करते हैं। ये क्या है? यहाँ पे हम ऐड करें, कनेक्शन ऐड कर रहे हैं कि इस डेटाबेस में टेबल बनेंगे, टेस्ट डीबी के टेबल। तो यहाँ तक आए कैसे? एक सेकंड, आप उसमें गए, डेटाबेस में गए, उसके बाद डेटाबेस में से हमने इसकी प्रॉपर्टी में गए थे और यहाँ से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की थी। ये कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर ली स्ट्रिंग हमने। उसके बाद हम वेब डॉट कॉन्फ़िग में आए हैं ताकि यहाँ पे हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकें। सही सही। पहले इसको नाम देंगे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। कनेक्शन स्ट्रिंग दी और ये जो सा इसके अंदर एम डी एफ के साथ जो स्ट्रिंग है इसको रिमूव करेंगे और कॉमा, और ये सी के साथ रिमूव करेंगे कॉमा। ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे यहाँ पर, वो है प्रोवाइडर का नाम। ये एसक्यूएल क्लाइंट ये हमने ऐड कर लिया। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन ऐड हो गया। अब हमने एक काम ये किया कि हमने यहाँ पर नेम दिया हुआ कनेक्शन का, तो इसको जस्ट हम ये करेंगे कि ये नेम कॉपी कर कर हम अपने कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आके हम इसको पास करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को। ये हमने इसके कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया। ठीक है। ये वही वहाँ से हमने कॉपी की थी, जो नाम हमने यहाँ पे दिया था वही नाम हम वहाँ पे देंगे। ये पास करने के बाद अब हमने सारा काम कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मॉडल बनाया, काम किया। ये हमने पहले मॉडल बनाया, अपनी मॉडल क्लास बनाई। मॉडल क्लास के बाद हमने डेटाबेस को ऐड किया। डेटाबेस ऐड करने के बाद हमने अपनी अच्छा, मॉडल के बाद हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज ऐड किया था न्यूगेट में जाकर। फिर हमने डेटाबेस बनाया, उसके बाद ऐड की। उसके बाद फिर हमने टेबल कॉन्टेक्स्ट का एक एक क्लास बनाई और इसमें हमने रजिस्टर किया अपने मॉडल को, क्योंकि इसमें टेबल बनना है। तो जो भी हम मॉडल यहाँ पर रजिस्टर करेंगे वो टेबल बनेगा। वो करने के बाद फिर हमने जाकर वेब डॉट कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड किया और उसकी जो नाम दिया वो यहाँ पे आके हमने नाम दे दिया उसको। अब हम ये करते हैं कि टूल्स में जाते हैं और पैकेज मैनेजर कंसोल में जाते हैं। यहाँ से जाके हम माइग्रेशन को इनेबल करेंगे। ठीक है, ये माइग्रेशन है, ऐसा आता है इसके साथ। जब हम माइग्रेशन को इनेबल्स करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम इनेबल करनी होती है माइग्रेशन। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा माइग्रेशन का। ये माइग्रेशन ऐड हो रही है, ये फोल्डर बना आ गया माइग्रेशन का। और ये लोअर केस में लिखेंगे आप, जो भी कमांड लिखनी होगी आपने। उसके बाद हम एक माइग्रेशन को ऐड करते हैं, ऐड माइग्रेशन।
इसका नाम हम रख रहे हैं डीबी नाम रख रहे हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं माइग्रेशन का। ये माइग्रेशन ऐड होगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पर अब हम कहेंगे अपडेट डेटाबेस। तो ये करेगा कि डेटाबेस में तमाम चीज़ें जाकर डाल देगा। डेटाबेस, इसको जब मैंने ये क्लिक किया अपडेट डेटाबेस तो इसने चीज़ें डाल दी। तो अब हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ आ जाएगा स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, टेबल बना हुआ स्टूडेंट के नाम से आ गया। ठीक हो गया। सर जी। नेम ACGPA, ये टेबल बना हुआ आ गया। यही हमने दिया था, आपको पता होना चाहिए। यही हमने क्लास में हमने यही 4 एट्रीब्यूट दिए थे, आईडी, नेम। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि वो अगर आपने इसका नाम डिफरेंट दिया हुआ और आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक की ऐड कर सकते हैं इसकी, इस तरह लिखकर। तो ये प्राइमरी की होगी। ठीक है, आप इसके ऊपर जाएं जी। और ये लें, ये डाटा एनोटेशन ऐड कर दिया। तो अब इसका नाम आईडी ना भी हो, वैसे तो इसका नाम आईडी था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्राइमरी की बना दिया। अगर इसका नाम आईडी नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसके कॉलम के ऊपर की लिख दें ताकि ये प्राइमरी की बने। अगर आप इसके 2 बार क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कि आईडी प्राइमरी की है टेबल में, डेटाबेस के टेबल में। आईडी अभी आ जाती है, यहाँ पे लोड हो रहा है डाटा। ये देखें, ये आईडी है, इंट, ऑटो इंक्रीमेंट है, नॉट नल, और इसने यहाँ पे बताया भाई ये प्राइमरी की है, आईडी प्राइमरी की है। इसने ऑटोमेटिकली कर दिया, क्योंकि आईडी नाम था इसने ऑटोमेटिकली प्राइमरी की कर दिया। अगर ये नाम आईडी की जगह आप लिखते स्टूडेंट आईडी करते तब भी वो कर देता। अगर आप जस्ट लिखते स्टूडेंट लिखते या कुछ और नाम देते प्राइमरी की का, तो फिर आपको ऊपर की का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद अब हम चाहता हूँ कि अभी हमने ये तो टेबल बना दिया, अब हम एक और टेबल ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हम मॉडल में जाते हैं, क्लास ऐड करेंगे सबसे पहले। क्लास का नाम रख रहे हैं हम एम्प्लॉय। टाइम नहीं है तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये करूँगा कि इसी चीज़ों को कॉपी कर लूँगा एम्प्लॉय के लिए भी। आप जो मर्जी इसमें कॉलम वगैरह ऐड करें। ये कॉपी कर लिया हमने, और इसके बाद जाकर हम इसी एम्प्लॉय को रजिस्टर करेंगे कॉन्टेक्स्ट में जाके। ओहो, बेहतर है इसी को कॉपी कर लेते हैं हम। एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह हमने एम्प्लॉय को ऐड कर लिया, एम्प्लॉयज़ को टेबल को। बस इतना सा काम करना था बस। क्या ऐड किया? मॉडल ऐड किया, और टेबल कॉन्टेक्स्ट में जाके इसको हमने इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दी। ये करने के बाद अब आप टूल्स में जाएं, न्यू कट पैकेज के टूल में जाएं, और जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड करें माइग्रेशन को। जब भी आप कोई चेंजिंग करेंगे आप माइग्रेशन को ऐड करेंगे। माइग्रेशन का नाम क्या देना है? कोई सा भी नाम आप दे सकते हैं माइग्रेशन को। मैंने DB1 कर दिया, तो नाम दे दिया माइग्रेशन का। उसके बाद मैं कहूँगा अपडेट डेटाबेस। जब मैं अपडेट डेटाबेस करूँगा तो जो मैंने चेंजिंग की होंगी कॉन्टेक्स्ट क्लास में वो सारी जाकर चेंज वो डेटाबेस में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अपडेट डेटाबेस, तो ये मैंने किया, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश किया, इसको रिफ़्रेश किया, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर एक टेबल बना आ गया एम्प्लॉयज़ के नाम से। तो इस तरह आप जितने मर्जी चाहें टेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं, और डाटा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। डाटा ऐड करने के लिए आप जब भी आपने कोई भी काम करना होगा तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट इसको यूज़ करना होगा, टेबल कॉन्टेक्स्ट। टेबल कॉन्टेक्स्ट का एक इंस्टेंस बना लें, उस इंस्टेंस के थ्रू आप उसके DB डॉट जो मर्जी कर सकते हैं, आप डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, आप वैसे
बेहतर है कि मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगा ट्यूटोरियल्स वगैरह या आपके लिए जो लेक्चर बनाऊंगा, जो गाइड करूंगा आपको, कल जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको गाइड कर दूंगा। अभी आप सिर्फ टेबल बनाना सीखें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।